इसलिए याद रखना, धर्म के महत्व को जब तक समझ नहीं जाते, शास्त्र के महत्व को जब तक समझ नहीं जाते, तब तक केवल ये झंडे और डंडे के उपाय रह जाएंगे। रामराज्य की परिभाषा 3 चीजों से बनती है। जिस देश में निःशुल्क शिक्षा हो, उत्तम शिक्षा हो, सबके लिए समान, चाहे ये बालक बैठे हैं वैदिक पाठ करने वाले या प्रधानमंत्री का बेटा बैठा हो, निःशुल्क शिक्षा और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और उत्तम चिकित्सा सबके लिए। एक लकड़ी काटने वाले के बेटे को ही पता है कि मेरी किडनी खराब होगी तो भारत के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में, जहां सबसे बढ़िया है, मेरी इलाज होगी। और तीसरा है निःशुल्क और अविलंब न्याय। अविलंब, 492 साल के बाद राम मंदिर बने, इतना विलंब नहीं, अविलंब। जिंदगी रहते रहते न्याय मिल जाए। ये 3 चीजें जिस समाज में होंगी, वास्तव में वहीं राम राज्य आएगा। करप्शन दूर करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करो। वो तभी होगा जब तुमको ये एश्योर होगा कि तुम्हारा बेटा भी सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकता है। जब तक तुमको ये न लगेगा, तुम घूस लोगे और लेकर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोनेशन दोगे। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर के आंख बंद कर लेने से ट्रेन नहीं रुकेगी। सामने से अचानक ट्रेन आ जाए और हम आंख बंद कर लें, मुंदा हूं आंख करता हूं, कुछ नहीं, चपेट की चली जाएगी ट्रेन, मार देगी तुम्हें। तुम्हारे आंख बंद करने से ट्रेन नहीं रुकेगी, बल्कि आंख खुला रहे और हट जाओ तो शायद कोई उपाय बने, शायद कोई बात बने। धर्म अंधा बनाने के लिए नहीं है, धर्म आंखें देने के लिए। गुरु तुम्हें अंधकार की ओर ढकेलने नहीं आते, बल्कि जिन अंधेपन में तुम जी रहे हो, तुम्हें आंखें देने आते हैं। यह कथा श्रवण भी तुम्हारे लिए इसलिए है कि इस कथा को सुनने के बाद जीवन में तुमसे जो जो भूलें हो रही हो, भूल छोड़ दो और मुस्कुराता हुआ जीवन जियो। नहीं तो 40, 50, 60, 70 साल के हो गए हो, कुछ वर्षों की और जीवन लीला बची है, उसके बाद अपने दादा और परदादा की तरफ फोटो में लटक जाओगे, और वो भी सिर्फ तीसरे दादा तक ही तुम्हारी पूछ रहेगी। तुम्हारे परदादा के दादा का ना तुम्हारे पास फोटो होगा ना नाम जानते होगे, पर वो भी जब होंगे इस दुनिया में छाती फुला के जमीन के मालिक बन के, मकान के मालिक बन के, दुकान के मालिक बन के, तो उन्होंने सोचा होगा मैं अमर हो जाऊंगा। अपने खानदान वाले भुलवा दिए। विवेकानंद के समय के 1 करोड़पति अरबपति का नाम बताओ, बोलो। लड्डू मार का कोई करोड़पति, सेठ पुंगीलाल, याद है नाम ना? जरूरत नहीं किसी को। पर विवेकानंद इज स्टिल अलाइव। धन के बल पर नहीं, प्रज्ञा के बल पर, ज्ञान के बल पर, समझ के बल पर। धनवान तो राजस्थान के बड़े बड़े राजा थे, खंडहर हैं, इमारतें हैं, उनके औलादों के पास चूना कराने के भी पैसे नहीं उन इमारतों का। तो हमारी तुम्हारी जिंदगी भी जो 70 साल की जिंदगी मिली है, भगवान राम और कृष्ण के ज्ञान से, उनकी कृपा से, इन 70 सालों में जीते जी ही मुक्ति पानी है। मरने के बाद मुक्ति होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में धुंधकारी जब मरा तो धुंधकारी का भाई गोकर्ण ने गया में जाकर 100 बार उसका श्राद्ध किया, फिर भी प्रेत बना रहा। अगर गया में श्राद्ध कर देने से किसी प्रेत की मुक्ति होती है तो भागवत क्यों झूठ बोल रही है? प्रश्न है तुमसे। श्रीमद् भागवत में 100 बार अपने भाई के मुक्ति के लिए गोकर्ण ने प्रयत्न किया,
लेकिन उसके बाद भी भाई प्रेत बना रहा। वही किस लिए? हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि वह जीते जी ही प्रेत था। वासनाओं में डूबा हुआ, कामनाओं में डूबा हुआ, बाप को लात मारने वाला, मां को आत्महत्या पे मजबूर कर देने वाला, पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि में वेश्याओं की भांति पड़े रहने वाला। इसलिए कोई अनुष्ठान और कर्मकांड उसको मुक्ति न दिला सका। मौत भी बड़ी खतरनाक हुई और जिंदा भी बड़ा खतरनाक था, और मरने के बाद प्रेत भी खतरनाक ही था वो। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरी माताओं, मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। जीते जी तुम्हें मुस्कुराना है, जीते जी अपने घर परिवार में रहते हुए नृत्य करना है, आनंद करना है। महाराज भोलेनाथ भी सब जगह उनको लोग श्मशान में रहते, यहाँ रहते, कैलाश में रहते। हमारा वृंदावन कैसो जगह है, यहाँ महाराज वो भी पूरे श्रृंगार रस में रहते हैं भोलेनाथ। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ श्मशान में रहने वाले भी श्रृंगार रस में रहने लगे। ये ब्रज की महिमा है। दुनिया में अगर कहीं कोई निराशा हताशा हो और ब्रज में प्रवेश कर गए तो महारास और आनंद में प्रवेश कर जाओगे। श्रृंगार आनंद प्रेम यहाँ बहती है महाराज, यहाँ के तो मोड़े में बहती है। पंचामृत जिनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े वेद वेदज्ञ सुतज्ञ लगे रहते हैं, सो हमारे ठाकुर तो पंचामृत को नालियों में बहवा देते हैं। बहाओ इसको, हटाओ, हड़िया फोड़ फोड़ के नालियों में। गोकुल और वृंदावन की नालियों में वो रस, जिस रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि तरसते हैं, गोकुल और वृंदावन की नालियों में तब नहीं। अगर आज भी चिन्मयी दृष्टि है तो आज भी वो रस बहते हैं। बस देखने वाला, समझने वाला, ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से अगर कोई देखे तो उसको आज भी मिलेगा, नहीं तो ये रोडे ही मिलेंगे। फिर हमारो गली में ऐसे हो गो, हमारो तो ये कबड़ गयो, हमारो ये निकल गयो। वही देखो, फिर वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में कन्हैया देखने आए हैं। और 2-4 दिन के लिए जो आप लोग आते हैं टीवी वाले, आप लोग यहाँ ध्यान ज्यादा आकर के दे दिया करो, कछु बनवा दो तो बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा है तो बढ़िया बनवा दो, यहाँ पर सुंदर बना दो वृंदावन को और कर दो। पर यहाँ वो देखने मत आया करो। 1-2 दिन के लिए आते हो तो आओ तो इस भाव में आओ कि जहाँ कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से और कन्हैया के द्वारा ही हो रहा है। हर जगह उनकी अनुभूति प्राप्त करके जाओ, नहीं नली और गली देख करके चले जाओगे। नली गली देख के चले जाते लोग। कोई आवे वारो है का? नहीं तो बता दियो, हम ऐसे करके थोड़ी देर के लिए। तमेव माता च पिता त्वमेव, पांडे जी जिसको कहें वही मोर देव देव। हम उतने चुटकुला फुटकुला सब सीखे नहीं, जानते नहीं। हमारा तो आनंद विनोद रस बस यही ऐसे ही 7 दिन तक चल रहा है महाराज। कितना आनंद है बताइए। अब कोई मुंह बना लेता कि हमारा नाम गुरु जी ऐसे लेते, तो हम नहीं बनाते। पर हम तो नाम लेवे तो पांडे जी तो पहले 100 किलो के हैं और हम नाम लेते के साथ 120 किलो के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो आनंद आ जाता है। पर कोई रिसीव कर रहा है अच्छे से तो आनंद है, रिसीव नहीं करते तो बात अलग है। और हमको रिसीव करके वही लाए हैं तो हमारा तो हक बन रहा है। हम तो इतना ही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोले का कम है। तो भगवान उद्धव को ज्ञान दे देते हैं, उद्धव देख पाते हैं, ओहो इन ब्रज गोपियों से तो मुझे भक्ति सीखनी चाहिए। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। हमारो योग भोग, हमारो तपस्या व्रत सब इसी में है। उद्धव सीख कर वापस आते हैं और भगवान के सामने कहते हैं, कन्हैया तुम बड़े कठोर हो। भगवान कहे, काम तो बन गया लगता है। जो आदमी हमको कठोर कह रहा है मतलब रंग चढ़ गया, गोपियों का रंग चढ़ गया। किशोरी जी की कृपा और अनुगत्य इसको प्राप्त हो गई उद्धव जी को, और किशोरी जी का अनुगत्य मिले इसीलिए भगवान ने भेजा उद्धव को।
कि किशोरी अनुगत्य आपको नहीं मिला है, लाडली का अनुगत्य नहीं मिला, जाओ प्राप्त करके आ जाओ। अब तो उद्धव महाराज श्री कृष्ण के ऐसे मित्र भये, ऐसे छाया भये कि भगवान अपने हृदय की बात उद्धव से कर लिया करते। उद्धव, और हमको तो कल सात्विकी का नाम लेके हमारे जो महाभारत सीरियल में भीष्मक का रोल किए हुए हैं, आप कल रात्रि में 11 बजे हम सब बैठे थे, खूब आनंद हुआ 1 घंटे तक। बड़ा शूटिंग के दौरान कैसे कैसे आनंद होता, क्या क्या पढ़ना होता, बहुत आनंद मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने B.R. चोपड़ा से कह दिया कि सात्विकी के हाथ से हम नहीं मरेंगे, हमको कैसे आप मरवाइए तो ठाकुर के हाथ से मरवाइए करके। और बोला अरे आपको क्या मतलब है, आपको तो चुपचाप पैसे से मतलब है, हम जिससे मरवा दें मर जाइए। बड़ी हंस रहे थे बोल के, बहुत आनंद भयो। बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या होता है वो आनंद भी अलग है, आनंद लीजिए। एक बार कहा कि आपको जो है गिरा के गदा गदा मारेगा, कौन ने, हमें तो याद नहीं है कि किसके द्वारा पीटे जाएंगे। इन्होंने इनकार कर दिया, बोला हम पहलवान हैं भारत के नामी पहलवान हैं, बहुत निष्णात पहलवान महाराज, और हम पिटके जाएंगे अपने गांव में तो हमें लोग रहने देंगे कि पिटवे गए हो कि रोल करने गए हो। तो वो रोल ही हटा दिया गया इनको मारने वाला। ऐसे हमारे बड़े दिव्य और बड़े सरल, बड़े अच्छे। कल हम पहली बार मिले पर इतना आनंद आया, आपने इतना सरल भाव से कहा। मैं आपको ऐसे YouTube पर यहाँ वहाँ देखता था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आने की, मिलने की, तो बड़ा आनंद भयो। और आज आपकी उपस्थिति में ही आपकी पुत्री का विवाह हम ठाकुर से कराए देंगे महाराज, और क्या दें आपको बधाई, बोलो। हाँ, आपकी लाली को विवाह है जाएगा महाराज आज ठाकुर जी से, रुक्मिणी मंगल विवाह हो जाएगा ठाकुर जी का। भगवान की अद्भुत कृपा, यह भी कृपा ही है समझो, जिन्होंने भारतवर्ष में इस रोल को प्ले किया। और आज वही अनायास ठाकुर जी का देखो, आज रुक्मिणी मंगल विवाह है और भीष्मक जी उपस्थित हैं अपनी पुत्री का हाथ। अब मैं तो कहूँगा इनसे शिक्षा लेकर के दुनिया के हर माता पिता अपने बालिका का हाथ ठाकुर के हाथ में धराए दें, पहले परम पति को, बाद में छाया प्रति को दियो जाएगो, जाको दी जाए। पति तो मूल ठाकुर जी हैं महाराज, उनके स्वामी तो वही हैं, स्वामिनी किशोरी जी और स्वामी हमारे ठाकुर जी। तो उनके साथ पहले गठबंधन हो जाए सबका दुनिया में, उसके बाद। वैसे भोलेनाथ का भी जो आप लोग पूजा करते हो ना, घबराना मत, पहले जोड़ेंगे वो ठाकुर ही से।